हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 का चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शन स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे सर्कल। सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? अ सर्कल इज अ सेट, एक सेट होता है ऑफ ऑल द प्लेन्स पॉइंट in a plane, जहां प्लेन में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, that they are at fixed distance from a fixed point in the plane, point in the plane. So एक सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल है जहां सेंटर है, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। और यहां से हम यहां तक, ये हो गया हमारा फिक्स डिस्टेंस। सो ये फिक्स पॉइंट और ये फिक्स डिस्टेंस, जिसको हम रेडियस बोलते हैं। सो यहां से अब ये प्लेन है। अब इस प्लेन पे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बट सब यहाँ पे सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पर ही हैं। ये सब आर इक्वल है रेडियस। सो अब यहाँ पे हम फिक्स्ड डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फिक्स डिस्टेंस, यहां से इसको बोलते हैं हम रेडियस आर। और यहां पे फिक्स पॉइंट को क्या कंसिडर करते हैं हम? सेंटर। ये जो होता है हमारा फिक्स पॉइंट, एक ही पॉइंट से बहुत सारे रेडियस, उसको बोलते हैं हम सेंटर। सो सर्कल collecting of the point from fixed point। सर्कल एक पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर सकता है। ओके, नाउ एक हमारे पास ग्राफिक है। अगर हम एक सर्कल को ग्राफिक में ड्रॉ करें, ग्राफिक की ये एक्सिस होते हैं और ये वाई एक्सिस होती है, और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करो। ओके, ये सेंटर है, फिक्स पॉइंट, यहाँ से फिक्स्ड डिस्टेंस पे आपका लाई कर रहा है। तो सेंटर को हम ले लेते हैं एच और के पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स होंगे। यहाँ पे एक एक्सिस का होगा, एक वाई एक्सिस का होगा। एच जो एक्सिस का होगा और के वाई एक्सिस का होगा। और यहाँ पे हम इसको लेट कर लेते हैं पी। अब यहाँ पे भी पॉइंट होंगे, वाई और एक्स लेफ्ट कर लेते हैं। ओके, नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला, हम रेडियस निकालेंगे कि रेडियस क्या है। आपने 10th में स्टडी किया होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 एंड माइनस y2 का होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। सो ये पुट कर देते हैं हम। x1 क्या है हमारे पास? दिस वन। ओके, इक्वल टू हम क्या निकाल रहे हैं? रेडियस, इसका रेडियस निकाल रहे हैं। तो x1 क्या है हमारे पास? x माइनस, और x2 क्या है हमारे पास? h का स्क्वायर प्लस y
हमारे पास y1 क्या है y, और y2 क्या है हमारे पास k, तो k होल स्क्वायर इक्वल टू r। तो यहाँ पे हम कर लेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। सो स्क्वेयरिंग करके क्या आ जाएगा हमारे पास, रूट x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, होल का स्क्वायर, और ये यहाँ पे आ जाएगा आपका आर स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, और हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, h माइनस प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो आगे हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे इस इक्वेशन को। ठीक है, और इस इक्वेशन में जहां हमारे पास एक्स वाई क्या लाइज कर रहा है, हमारे पास पॉइंट, एक पॉइंट है हमारे एक्सिस पे, और जहां एच के क्या लाइज कर रहे हैं, सेंटर कोऑर्डिनेट्स, सेंटर पॉइंट, और आर क्या है हमारे पास, रेडियस। फाइन, ये इक्वेशन अब हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे। अब हम इस एक्सरसाइज में हमें फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेंटर क्या गिवन है हमारे पास, 0 2, एंड रेडियस क्या गिवन है हमारे पास, इस होल से 2। सो सॉल्यूशन, हियर सेंटर हमारे पास है 0 2, एंड द रेडियस, रेडियस है हमारे पास, सेंटर हम क्या लेट करते हैं, एच के, एच के है हमारे पास 0 2, और रेडियस को हम लेते हैं आर, तो ये है हमारे पास 2। सो द रिक्वायर्ड, द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल इज, हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन थी, आर स्क्वायर इक्वल टू एच माइनस के का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, आर स्क्वायर क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर, एच एक्स माइनस एच की वैल्यू पुट कर देते हैं 0 प्लस वाई माइनस के की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 पुट कर देते हैं। सो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 4 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। सो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। हमें हमेशा इक्वल टू 0 रखना है। सो ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमारे पास सेंटर गिवन है -2 and 3, एंड रेडियस गिवन है हमारे पास इक्वल टू 4। सो सॉल्यूशन, here center -2
3। सो जो हमारे पास एच के है इक्वल टू -2 और 3, और रेडियस है जो हम उसको लेट करते हैं r 4। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है हमारे पास, h माइनस के x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे h की वैल्यू पुट करेंगे -2, तो हमारे पास -2 है, तो इसको हम ऐसे रखेंगे, ब्रैकेट्स क्लोज, स्क्वायर y माइनस के हमारे पास 3 है, 3 का होल स्क्वायर, और रेडियस हमारे पास 4 का होल स्क्वायर। फाइन। अब यहाँ पे आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, 4 का 16। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर भी लगा देते हैं माइनस का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 16। सो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर, 2 का 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9, 3 का 9 माइनस 6y इक्वल टू 16। यहाँ पे 0 करेंगे हम, और यहाँ की वैल्यू यहाँ पे लेकर आएंगे। सो यहाँ पे हम पहले स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x की वैल्यू लेते हैं 4x, y की वैल्यू लेते हैं -6y, और यहाँ से आपका आ गया 9 प्लस 4 13 माइनस 16 इक्वल टू 0। सो हमारे पास इक्वेशन क्या आई, y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, 16 माइनस का 13, सो हमारे पास -3 आ गया इक्वल टू 0। ये आके आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 सेंटर है हमारे पास गिवन 1.2, 1.4, r इक्वल टू 1.12। सो सेंटर है हेयर, सेंटर एच के गिवन है हमारे पास 1.2, 1.4, एंड द रेडियस जो हम आर लेट करते हैं वो है हमारे पास 1.12। सो इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर देते वैल्यूज, x माइनस एच के हमारे पास 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1.4 का होल स्क्वायर, r है हमारे पास 1.12 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो फॉर्मूला है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे भी यूज करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इक्वल टू 144, 12 इंटू 12 144। सो यहाँ पे आप सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1.4, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास लेफ्ट है -x, और यहाँ से प्लस
आपका वाई स्क्वायर प्लस 1/16, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो माइनस 1.2 वाई इक्वल टू आ गया आपका 144। अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम क्या आएगा 4, 16, 2 का एलसीएम आएगा हमारे पास 16, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 4 है तो 4 का 16, तो यहाँ पे 4 रेस्ट हो जाएगा, माइनस 16 एक्स हो जाएगा एज सिमिलर जैसे हम कर रहे हैं, प्लस 16 वाई स्क्वायर आ जाएगा, 16 16 सो प्लस 1, और यहाँ पे 2 8 का 16 माइनस 8 वाई इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 1.44। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 16 हम यहाँ पे लेके जाएंगे। सो हमारे पास क्या आया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 4 प्लस 1 5, ये हम लास्ट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब वाई की टर्म लिख लेते हैं हम 16 वाई स्क्वायर, स्क्वायर की टर्म लिख लेते हैं, अब एक्सिस की टर्म लिख लेते हैं, वाई एक्सिस की टर्म लिख लेते हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास 5, और यहाँ पे आ जाएगा 16/144। अब 16 9 का 144, अब 9 आया, अब 9 से हम इधर माइनस में ले आएंगे क्योंकि हमें इक्वल टू हमेशा 0 चाहिए होता है, तो 16 एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर माइनस 16 एक्स माइनस 8 वाई माइनस प्लस 5 माइनस 1/9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम लेंगे 16 से मल्टीप्लाई किया 144 एक्स स्क्वायर प्लस 144 वाई स्क्वायर, सो माइनस 144 एक्स माइनस 72 वाई, 9 8 72 वाई, और यहाँ से आपका आ जाएगा ये प्लस 9 5 का 45 और माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया 0। सो हमारे पास इक्वेशन क्या आई है 144 एक्स स्क्वायर प्लस 144 वाई स्क्वायर माइनस 144 एक्स माइनस 72 वाई और प्लस 44 इक्वल टू 0, इक्वेशन आ गई। ये भी इक्वेशन यहाँ पे ठीक है एग्जाम में, बट आंसर हमारे पास एनसीईआरटी में क्या है, यहाँ पे उन्होंने डिवाइड बाय 4 कर दिया है। सो यहाँ पे 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 36 एक्स स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 18 वाई और प्लस 11 इक्वल टू 0। ये है हमारे पास इक्वेशन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, सेंटर गिवन है हमारे पास 1 1 एंड रेडियस गिवन है हमारे पास √2। सो सॉल्यूशन, सेंटर जो हम h के लेते हैं वो है हमारे पास 1 and 1 एंड रेडियस r है गिवन हमारे पास √2। सो हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम, h माइनस 1 का होल स्क्वायर, h हमारे पास 1 प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे a माइनस बी का। तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 1, तो ये ब्रैकेट क्लोज प्लस यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2y 1 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2, आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2y इक्वल टू 2, और यहाँ से आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y 1 प्लस 1 2 इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो गया। सो हमारे पास इक्वेशन क्या रहेगी, वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, सेंटर a माइनस b एंड रेडियस है हमारे पास रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हियर हमारे पास सेंटर है एच के, जो हमारे पास गिवन है माइनस a माइनस b, और रेडियस है रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है हमारे पास, इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है h माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। तो x माइनस हमारे पास a माइनस a है, तो ये कैंसल, वो स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल का स्क्वायर, जो स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे क्या आया हमारे पास इक्वेशन, x माइनस 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 प्लस, तो प्लस a का होल स्क्वायर, ये सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, तो प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे हम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a y एंड b। सो इक्वल टू आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो यहाँ से x स्क्वायर की x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, माइनस प्लस 2ax आ जाएगा, और प्लस 2yb आ जाएगा, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अभी a स्क्वायर और b स्क्वायर को हम यहाँ इस साइड लेंगे, क्योंकि हमें इक्वल टू हमेशा 0 चाहिए होता है। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, हम इन दोनों टर्म्स को आगे ले लेते हैं, a स्क्वायर और 2ax प्लस 2yb प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ से हम a स्क्वायर प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0, और ये कैंसिल हो गया a स्क्वायर के साथ। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस b स्क्वायर 2 है तो 1 प्लस 1 1 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन।